हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आपका एमएस फॉर मैथ में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज आपको बताया जाएगा कि गॉस के नियम के अनुप्रयोग क्या क्या हैं, कि गॉस का नियम का अनुप्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो बच्चों, जैसे नंबर 1 ये आपके सामने है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र, कि अगर कोई अनंत लंबाई का तार है उसके निकट वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो इसको निकालने में हम गॉस के नियम का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, जैसे ये देख लीजिए कि मान लीजिए कि ये हमारा अनंत लंबाई का तार हो गया, ये जो एक समान रूप से आवेशित है। ये तार हमारा क्या है, ये एक समान रूप से आवेशित है। ये चलो बच्चों ये बना लो। चलो ये एक समान रूप से आवेशित है, इस पर क्या है, धन आवेश है जो एक समान रूप से है। तो बच्चों मान लेते हैं कि इससे आर दूरी पर एक पॉइंट पी है, आर दूरी पर एक पॉइंट पी है जहाँ पर आपको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो बच्चों करते क्या है कि यहाँ पर अब बिंदु P से हम क्या करते हैं कि एक सममित पृष्ठ की रचना करते हैं, एक सममित पृष्ठ की रचना करते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र समान होगा, और वो हमारा जो पृष्ठ होगा वो गॉसियन पृष्ठ होता है। तो आप इसी के समान 6 गॉसियन पृष्ठ की रचना कर लो बच्चों। तो गॉसियन पृष्ठ कैसा होगा, आपका बेलनाकार होगा। तो ये हो गया हमारा गॉसियन पृष्ठ। चलो ये गॉसियन पृष्ठ हो गया ये। ओके, अब ये बताओ बच्चों, आपको पता है कि अगर कोई तार है जिसकी लंबाई L है और उस तार पर क्यों आवेश एक समान रूप से आवेशित है या फैला हुआ है, तो आपको पता है कि जो तार का रेखीय आवेश घनत्व होता है, तार का रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है बच्चों, लैम्डा बराबर क्यू बटे एल। लैम्डा बराबर क्यू बटे एल मतलब तार के प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश विद्यमान होता है वही हमारा क्या होता है, तार का रेखीय आवेश घनत्व। किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा जो होती है उस तार का रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। तो बताओ एल लंबाई पर जो आवेश अगर क्यों है तो पर यूनिट लेंथ के लिए क्या आएगा, ये क्यों बाई एल आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, लैम्डा हो गया। तो बच्चों अगर आप यहाँ से उस तार पर आवेश निकालोगे तो क्यों बराबर कितना आएगा बताओ, ये लैम्डा इंटू एल आ गया, लैम्डा इंटू एल आ गया। तो बच्चों यही इसी लैम्डा का मान लेते हैं हम एक तार लिए हैं, मतलब एक तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, वो एक समान रूप से आवेशित है। तो उसके निकट आर दूरी पर हमको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। और बच्चों ये जो हम ये गॉसियन पृष्ठ की रचना किए हैं, ये इसकी लंबाई मान लेते हैं एल है, लंबाई क्या मान लिए हैं, एल मान लिए हैं। तो बच्चों अब करते क्या हैं कि ये जो हमारा पृष्ठ है छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना है, तो और उसी में से एक खंड हमारा ये है, लेट कर लेते हैं। चलो ये आपका है ये डी ए, क्या है ये डी ए, इसका ये पृष्ठ क्षेत्रफल है। अब बताओ बच्चों अगर ये हमारा एक समान रूप से आवेशित है तो जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो बाहर की ओर, आवेश के बाहर की ओर। चलो ये बाहर हो गया। तो और यहाँ पर बच्चों जो हमारा बताओ छोटा सा खंड होगा उसका पृष्ठ क्षेत्रफल ऊपर की ओर होगा और जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होगा वो बाहर की ओर। ठीक है। तो बच्चों आप लोग देख रहे हो कि ये जो हमारा कर्व सरफेस यहाँ पर है, जो यहाँ आपका समतल पृष्ठ है, ये ऊपर जो समतल पृष्ठ है ऊपर ये गॉसियन पृष्ठ का, उस पर आप देख रहे हो कि जो हमारा डी ए और ई है दोनों क्या है 90 डिग्री पर है। तो आपको पता है कि जब ई और डी ए 90 डिग्री पर होते हैं तो उस पृष्ठ के द्वारा कोई फ्लक्स पास नहीं होता है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि ई और डी जो है सेम डायरेक्शन में है, तो जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वहाँ पर जो हमारा फ्लक्स होता है वो क्या होता है, ई डी ए के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ई डी ए के बराबर। आपको पता है कि यहाँ बताओ इस पृष्ठ के द्वारा जो फ्लक्स हमारा पास होगा वो डी फाई ई क्या होगा बच्चों, आपको पता है कि ये ई डॉट डी ए के बराबर होता है, ई डॉट डी ए के बराबर। तो ये ई डी ए कास 90 होगा क्योंकि दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है। तो ये क्या हो गया, ये 0 हो गया। तो बच्चों यहाँ पर बताओ जो हमारा ये फ्लैट है, ये जो समतल पृष्ठ है ऊपर वाला, इस पूरे पृष्ठ के द्वारा जो हमारा फ्लक्स पास होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ऐसे यहाँ भी, ऐसे बताओ यहाँ भी क्या होगा, ये जैसे अगर हमारा ये पृष्ठ है ये, तो बच्चों ये आपका डी ए हो गया
ये क्या हो गया डी ए, और ये आपका क्या हो गया वैद्युत क्षेत्र हो गया। तो यहाँ भी बताओ कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। तो जो कुल फ्लक्स पास होता है वो केवल इसके कर्व सरफेस के द्वारा ही पास होता है। ये जो हमारा गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ का जो कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस के द्वारा ही फ्लक्स पास होगा। तो आपको केवल कर्व सरफेस के द्वारा ही फ्लक्स निकाल लेना है। तो बताओ बच्चों, पहले तो हम क्या करते हैं, डी के द्वारा निकालते हैं। तो ये बताओ जो आपका पृष्ठ अवयव डी ए द्वारा बद्ध वैद्युत फ्लक्स बताओ बच्चों क्या होगा, ये डी फाई, क्योंकि ये बताओ छोटा खंड है तो ये आपका क्या होगा, सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स होगा, छोटा वैद्युत फ्लक्स होगा ये। तो ये डी फाई ये बच्चों क्या हो गया, ये बोलो ई डॉट डी ए, ये क्या होगा बच्चों, ई डी ए कास जीरो। कास जीरो बच्चों क्यों होगा, क्योंकि ई और डी ए सेम डायरेक्शन में है। तो आपको यहाँ लिख देना है चूँकि ई तथा डी ए एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है। ओके बच्चों, तो कास जीरो की वैल्यू 1 होती है। तो ये डी फाई ई आया क्या, ई डी ए, क्या आ गया बच्चों, ये ई डी ए आया कि नहीं। अब बच्चों आपको क्या करना बताओ, इस पूरे कर्व सरफेस के लिए निकालना होगा। तो आप क्या करोगे, जितने भी डी ए होंगे, इसके जितने भी खंड होंगे सभी का क्षेत्रफल डी ए होगा, और हम सभी को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने का मतलब होता है इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो ये बताओ, अतः पूरे गॉसियन पृष्ठ के द्वारा बद्ध वैद्युत फ्लक्स से क्या होगा बच्चों बताओ, फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डी ए। देख रहे हो ना, फाई बराबर क्या हो गया, ई डी। यहाँ आपको क्या करना है, क्लोज इंटीग्रल लगा देना है, क्योंकि ये हमारा पूरा क्लोज है ये। तो बच्चों क्या आ जाएगा, आप यहाँ ए भी लिख देना, यदि इसका एरिया क्या है, ए है इस राउंड वाले का। तो बच्चों क्या आएगा बताओ, तो फाई ई, देखो ई आपका कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो इंटीग्रेशन होगा वो डी ए का होगा। तो बच्चों ये आया, ये बाहर हो गया, ये आपका क्या है, ये डी ए है। अब बताओ बच्चों, जो यहाँ पर डी ए है, डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, मतलब जो जहाँ से फ्लक्स पास हो रहा है उसका टोटल एरिया क्या होगा। उसका टोटल एरिया बच्चों आपको पता है कि ये हमारा कर्व सरफेस एरिया है ये। तो बेलन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। एच का मतलब हाइट, लेकिन हाइट को यहाँ आपने एल माना है। तो ये आपका हो जाएगा ये 2 पाई आर एल, ठीक है ना, क्योंकि आपने हाइट को एल माना है। तो ये बच्चों आया कितना, ये फाई ई बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया हमारा फ्लक्स कितना पास होता है, ये आपने निकाला। अब देखो बच्चों, अगर आप इस पृष्ठ पर गॉस की प्रमेय लागू करते हो तो हमारा गॉस की प्रमेय क्या कहता है, गॉस की प्रमेय यही कहता है कि जो इस पृष्ठ के द्वारा फ्लक्स पास होगा वो इस पर आवेश का या इसके द्वारा क्लोज आवेश का, मतलब बंद आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो बच्चों ये क्या हुआ बताओ, अगर आप गॉस की प्रमेय लगाते हो, गॉस की प्रमेय से, गॉस के नियम से क्या होगा बच्चों, फाई बराबर Q/ε0। और बच्चों यहाँ से आप देख रहे हो कि क्यू की जो वैल्यू है लैम्डा इंटू एल है, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू लैम्डा इंटू एल रखोगे तो ये लैम्डा इंटू एल बटे ε0। तो बताओ बच्चों क्या बना, अब यहाँ से ये बताओ, ये आपका समीकरण अगर 1 है तो समीकरण 1 से बताओ फाई की वैल्यू आप देख रहे हो लैम्डा इंटू एल बटे ε0 बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल। तो बच्चों आप देख रहे हो कि एल कैंसिल हो गया ये, तो जो ई की वैल्यू आई
1 बटे ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये लैम्डा बाई आर हो जाएगा ना, लैम्डा बाई आर। ठीक है, तो ई बराबर क्या आया, 1 बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। तो इसको बच्चों आप इस तरीके भी लिख सकते हो, ई बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। आया कि नहीं ये, ई बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। तो बच्चों ये आपको दिख रहा है कि नहीं, तो ये बच्चों आपको दिख नहीं रहा है, तो इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं। देखो एक सेकेंड, देखो यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं। तो ई का मान अगर आप निकालते हो तो ई बराबर आया 1 बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। तो इसको आप इस तरीके भी लिख सकते हो, 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे आर। फाइनली बच्चों ये आपका फार्मूला आया कि अगर कोई अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित चालक तार होता है तो उसके निकट आर दूरी पर, उसके निकट आर दूरी पर जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होता है ये होता है ई बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे आर। अब यहाँ बच्चों ये बताओ, आप देख रहे हो कि ई और आर के मध्य कैसा रिलेशन है, 1 बटे आर का है, 1 बटे आर, मतलब ई और आर क्या होंगे, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। आर का मान बढ़ेगा तो ई का मान कम होगा, आर का मान कम होगा तो ई का मान बढ़ेगा। तो अगर ई और आर के बीच ग्राफ जो हम खींचेंगे तो आपका ये इस तरीके से आएगा, ये ई समानुपाते 1 बाई आर, ये वैल्यू ई और ये वैल्यू आर है। देख रहे हो ना बच्चों, तो इस तरीके से अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र के सूत्र का निगमन किया जाता है। तो बच्चों एक बार आप देख लीजिए फिर से। पहले आपको क्या करना है कि जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है उस बिंदु से आपको एक गॉसियन पृष्ठ की रचना कर देना है। तो इस पृष्ठ के बताओ, इस पृष्ठ के 2 भाग हैं, एक तो हमारा कर्व वाला और दूसरा क्या है जो फ्लैट है, फ्लैट ऊपर और नीचे है। तो अब फ्लैट के द्वारा जो फ्लैट सरफेस है उसके द्वारा कोई फ्लक्स नहीं पास होगा, तो जो फ्लक्स पास होता है वो केवल कर्व सरफेस के द्वारा ही पास होता है। जिसको आपने निकाला, इसको छोटे छोटे खंडों में डिवाइड किया और एक छोटा खंड डी के द्वारा जो हमारा फ्लक्स आया, कितना आया, ये इतना आया। ठीक है ना। तो हमने क्या किया, पूरे का इंटीग्रेशन कर लिया, तो देखा ये हमारा ये आया, यहाँ से हमने गॉस के नियम को लगा दिया, तो ये फाइनली हमारा फार्मूला आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। ठीक है बच्चों।